ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे क्या लिखा है मैं एक बार बताता हूँ अपने तरीके से। आप सबने जिसने कोशिश किया, ट्राई किया, अच्छा बात है। ओके, the monkey bee is showing figure is holding on the tail of the monkey and he which is climbing up। और ये जो ना रोप पे है, दिस इज द रोप, ये रोप है। तो मंकी ये अपनी ये चढ़ाई कर रहा है ऊपर की तरफ, चलते जा रहा है। और मंकी भी तो बस इसकी टेल को पकड़ के ये हैंग किया हुआ है और बस ये चला जाएगा तो ये भी चला जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे गिवन है, द मासेस ऑफ द मंकी एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg। ये मंकी है 5 kg का है, ये 2 kg का है। ओके, पहले मेंशन कर लेते हैं भाई, भाई आप मंकी ये हो, आप हो 5 kg का। ओके, आप मंकी बी हो, आप हो 2 kg का। ठीक है, राइट। ओके, एंड ये कैन टॉलरेट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, ये कैन टॉलरेट अ टेंशन 30 न्यूटन इन इट्स टेल। तो सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन टॉलरेट कर सकता है। मतलब टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसमें आप इस 30 न्यूटन से ज्यादा इंक्रीज नहीं करोगे। अगर किसी वजह से अगर 30 न्यूटन से ज्यादा टेंशन इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी जो टेल है वो ब्रेक कर जाएगा, इसकी जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये मैक्सिमम टॉलरेबल टेंशन है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन से कम ही रखना पड़ेगा इसे। What should be the force it applied on the rope in order to carry the monkey bee with it? अभी चाहता है कि मंकी बी को ये कैरी करके लेके जाए, तो इसे अपनी अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा और इसको अपने एक पर्टिकुलर एक्सेशन मेंटेन करना पड़ेगा एक रेंज में। या तो ये कांस्टेंट स्पीड, अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जाएगा ना तो एक मिनिमम टेंशन हो सकता है, एक मिनिमम टेंशन के लिए कर लेंगे और एक मैक्सिमम टेंशन यानी कि टॉलरेबल टेंशन के लिए, है ना। ओके, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कराना है। तो दो तरीके से ये मंकी ये ऊपर क्लाइम कर सकता है। एक अपने आप को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाए, मतलब जीरो एक्सेशन के साथ, है ना। तो कंडीशन ए फॉर जीरो एक्सेशन। केस वन, दो केसेस आएंगे फॉर जीरो एक्सेलेरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन के साथ चाहिए, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन में क्या आएगा भाई, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जीरो एक्सेलेरेशन के साथ? पहले तो फोर्स लगाओ, पहले तो फोर्सेस दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टेंशन हो गया, टेंशन T1, और दूसरी तरफ दूसरा टेंशन आ जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा टेंशन वो T2 हो जाएगा, और यहाँ भी जो टेंशन है वो T2 हो जाएंगे। वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T1 और इसका टेल है अलग टेंशन T2। T2 की जो मैक्सिमम वैल्यू यही है, ये T2 की मैक्सिमम वैल्यू है, ये T2 की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कराना, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर मैंने कहूँ कि मैं अगर ऐसे एक फिगर बना दूं यहाँ पे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इससे एक बॉडी ए है और दूसरा एक बॉडी बी है जो इसके स्ट्रिंग से अटैच है, और फिर दूसरा बॉडी बी यहाँ पे आ गया है ना। और दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने दो, एक जीरो एक्सेशन के साथ देखना है, ए की वैल्यू जीरो। तो एक में टेंशन की वैल्यू T1 लेना है हमें, दूसरे में टेंशन टी की वैल्यू T2 लेना है, फिर यहाँ पे T2 लेना है, और यहाँ पे इसका वेट लेना है। इसका वेट क्या आएगा भाई, मंकी बी का 22 kg का है ना, तो 2 इंटू जी, 2G आएगा। और ये 5 kg का, यहाँ पे देखना है 5 kg का है, तो 5 kg का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक और फोर्स आ रहा है जो 5G हो जाएगा। 5G का मतलब क्या हो गया, 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन का हो रहा है और ये 20 न्यूटन का, ये 20 न्यूटन का। क्लियर है ना, ये 15 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। अब जो है, अब इस पे काम करते हैं। अब जिधर एक्स, भाई एक्शन की वैल्यू जीरो हो ना, जब जीरो एक्शन के साथ हो तो कुछ नहीं, आप किधर भी पॉजिटिव ले लो किधर भी नेगेटिव ले लो, इट डज नॉट इफेक्ट। तो चलो अपवर्ड ही पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं, एक इसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। दोनों ही केस में आप अपवर्ड पॉजिटिव ले लो और डाउनवर्ड की नेगेटिव ले लो, तब भी कोई बात नहीं।
तो दोनों के इक्वेशंस फॉर्म कर लोगे। चलो इसकी इक्वेशंस फॉर्म करके दिखाओ भाई, क्या इक्वेशंस फॉर्म हो रहा है इसका, पहले वाले बॉडी इसकी इक्वेशंस क्या फॉर्म हो रहा है बताइए, बोलिए भाई क्या लिखेंगे इसमें, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मींस t1 माइनस t2, ये अपवर्ड है पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है नेगेटिव है, और -50 न्यूटन, -50 इज इक्वल टू मास इसका 5 का है, 5 इंटू, लेकिन जीरो एक्सेस है, जीरो हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्या इक्वेशन कर दिया यहाँ पे, दिस इज नंबर वन इक्वेशन जो आ गया t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 50, आप बोल सकते हो, ये 50 इधर आ जाएंगे, तो 5 इंटू जीरो है, 5 इंटू जीरो, इसलिए टोटल जीरो हो जाएगा, जीरो एक्सेस है ना, दैट्स वाई। तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 50, ये हमारा एक नंबर वन इक्वेशन हो गया, और इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे हम आगे। एक और इक्वेशन हमें फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे इस बॉडी के लिए, इसका इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए भाई, व्हाट्स द इक्वेशन, बोलिए यहाँ पे क्या आएगा, इट इज t2, अपवर्ड में t2 ले लिया हमने, अपवर्ड में t2 ले लिया, t2 माइनस, बोल के दिखा है भाई अमन, t minus 2g is equals to 0. t माइनस t2, ठीक है, अभी हमें क्या बोलना है, t2 बोलना है, Yes. ओके हमने बोलना है t2 माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू 2a, ये बोलना है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अच्छा इस t2 की वैल्यू को हम यहाँ से यूज करके और दूसरे इक्वेशंस में, पहले वाले इक्वेशंस में रख लेंगे, अपना काम हो जाएगा, फिर हो जाएंगे ना यहाँ से। तो बस इसी दोनों इक्वेशंस को तो यूज करना है, दूसरा इक्वेशंस तो है नहीं यहाँ पे भी, तो t1 की वैल्यू आ जाएगा, तो आ गया था बिल्कुल ऐसा ही ना, दिस इज नंबर वन इक्वेशंस, बोलना तो t2 इज इक्वल टू t2 को रिप्लेस कर लोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, यहाँ से, और t1 की वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2a प्लस 20 इज इक्वल टू 50। थ्री इक्वेशंस है ना, अच्छा ठीक, और एक यहाँ पे तो जीरो ही लेना है ना हमें, जीरो एक्सेशन के साथ स्टार्ट किया था ना, दैट्स वाई जीरो एक्सेशन लेना है यहाँ पे, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, है ना। सो t2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, t2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये रखना पड़ेगा हमें, ये जीरो है, 20 इंटू जीरो, तो t2 इज इक्वल टू 20 आ गया, तो सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया, t2 इज इक्वल टू 20, t2 is equal to 20 and is equal to 50, therefore t1 की वैल्यू आ रहा है 70 न्यूटन। ये 70 न्यूटन कब आएगा, 70 न्यूटन उस समय आएगा जब ये जीरो एक्सेशन के साथ जाएगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगा, जीरो एक्सेशन Minimum force. मिनिमम फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, कम से कम अगर धीमे धीमे मतलब अपनी एक्सेशन को नहीं बढ़ाएगा ना, तब भी इसकी जो टेल है ना, ये टेल पे कम से कम 20 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है, जो मिनिमम फोर्स है, जो वेट ऑफ द सेकेंड मंकी है, मंकी बी का जो वेट है ना, वही मिनिमम टेंशन होगा इसका, दैट कुड बी द मिनिमम टेंशन, और मैक्सिमम और टेंशन की वैल्यू बढ़ते जाएगा, अगर अपने आप को एक्सेलरेट करेगा ना, टेंशन की वैल्यू बढ़ते जाएगा, लेकिन कितने टेंशन मैक्सिमम हो सकता है, तो 30 न्यूटन टेंशन, तो दूसरे केस में हम एक्सेशन के साथ निकालेंगे, उसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, किस कंडीशन में 30 न्यूटन टेंशन हो सकता है, जब वो एक्सेलरेट करेगा, तो
हमने सेम इसी तरह के इक्वेशंस फिर से फॉर्म करना है और यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल देना है कि भाई यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आ जाना है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आ जाना है और T2 की 30 न्यूटन रखना है यहाँ पे। ए की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है, उसको वैल्यू को हमने यहाँ पे रख देना है। T1 की वैल्यू 105 न्यूटन आ जाएगा, isn't it? ये केस 1 हो गया, क्लियर है सबको ना? ये केस 1 है बिल्कुल। अगर आप केस 2 में जाओगे तो फिर क्या करोगे? और केस 2 में क्या आएगा? एक्सप्रेशन के लिए पहला इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा? आपने लिखना है T1 माइनस T2 इजिकल, बोल के दिखाओ भाई। T1 माइनस T2 इजिकल टू T1 माइनस T2 माइनस 50 इजिकल टू 5A और 4T2 इजिकल टू 30 न्यूटन मैक्सिमम के लिए, जो मैक्सिमम वैल्यू इसके तो जाएगा T1 माइनस 30 माइनस 50 इजिकल टू 5A। इक्वेशन 1 आ गया। T1 इजिकल टू कितने हो गया भाई? या ऐसे लिख लो T85। चलो इसको नंबर 1 इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा ही इक्वेशन हमारे पास एक और आ जाएगा दूसरे बॉडी के लिए, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरे बॉडी के लिए क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे बोलना क्या लिखेंगे यहाँ पे? T2 माइनस 20 इजिकल टू 2A। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। अनदर also T2 माइनस 20 इजिकल टू 2A। T2 की वैल्यू कितना है भाई? 30 20 2A। A की वैल्यू यहीं से आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहीं से निकल जाएगी। तो यहाँ से हमने T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। T1 इजिकल टू 5 इंटू 5 25, तो 25 एंड प्लस 8 इक्वल टू 105। तो मैक्सिमम टेंशन 105 न्यूटन का ही अप्लाई कर सकता है और मिनिमम टेंशन कितने का भाई? मिनिमम टेंशन 70 न्यूटन का अप्लाई कर सकता है। क्लियर है ना? इज इट ओके? सर हमें कैसे पता चलेगा कि भी एक्सेलरेशन 0 लेनी है केस 1 में? हाँ मतलब इसने बोला कि करें मतलब इसके बताना दो है। केसेस बनेंगे, केस 1 केस 2, कैसे हाँ पता तो चलेगा? पता आप चलेगा ना, जैसे मैंने अभी सिखाया ना कि आप दो तरह के सिचुएशन, एक जब आप धीमे धीमे चलेगा ना, जब स्लोली जाएगा या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगा, तो यहाँ पे मिनिमम टेंशन लगने वाला है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई कम से कम कितना टेंशन होना चाहिए, तो भाई धीमे धीमे चलो, आहिस्ते आहिस्ते चलो, तो पहुंच जाएगा वहां पे, ऊपर भी चला जाएगा ऐसे भी। और यहाँ पे इसकी जो टेल है, ये टेल इसको ब्रेक भी नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम करने से मालूम चलेगा, प्रॉब्लम करने से मालूम चलेगा। सिंस इट इज द फर्स्ट टाइम, तो अब आगे से मालूम चल जाएगा ना कि हाँ भाई इस केस में ऐसा होना चाहिए। तो बाय डूइंग द प्रॉब्लम, हम जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब हम डिफरेंट सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारे माइंड में आइडिया आता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडिया जस्ट स्टार्ट्स होते हैं यहाँ से। सो दिस इज द टाइम व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडिया जस्ट स्टार्ट्स। अगर मैं ये क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करता तो आपको नहीं मालूम हो पाता, या फिर आप मालूम कर सकते थे जस्ट बाय थिंकिंग, थोड़ी सी सोचने के बाद। सब बड़ा प्रैक्टिकल होता है ना। अब कहीं पे कोई, अब जैसे कोई देखना, अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई व्हीकल कहीं पे खराब हो जाता है, तो कोई व्हीकल कहीं पे खराब हो गया तो फिर क्या करते हैं उसको? तो एक व्हीकल जो खराब हो जाते हैं उसको टो किया जाता है। तो कैसे टो करता है उसको? तो दूसरा इसमें एक स्ट्रिंग लगा देगा और दूसरा व्हीकल आएगा और उसको लेके जाएगा, है ना। अब रास्ते में स्ट्रिंग तो मिला नहीं उसको, तो किसी तरीके से कहीं से मैं मैनेज कर लिया स्ट्रिंग को, लेकिन इसने बोल दिया कि देखो भाई स्ट्रिंग जो है ना उतना मजबूत नहीं है, ये मैक्सिमम कुछ टेंशन ही बैलेंस कर, तो क्या करेगा? ये धीमे धीमे लेकर के जाएगा इसको। अगर इसने झटके से लेके चला जाएगा ना, अचानक से एक्सीलरेट कर देगा, ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि टेंशन टी की वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर ऑल ऑफ सडन यहाँ पे एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा एक्सीलरेट करेगा ना, जब स्पीड को अपने बढ़ाते जाएगा अचानक से, तो यहाँ पे टेंशन टी की वैल्यू बढ़ते जाएगी और एक समय जल्दी ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए जब टो करते हैं तो मालूम होता है कि अच्छा इतनी भाई लोहे की जंजीर नहीं है और रस्सी कॉटन वाले स्ट्रिंग है,
तो जिसकी वजह से ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक नहीं करे तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो जीरो एक्सेशन के साथ लेके जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये आइडिया आता है, यहाँ से ये आइडिया फर्टिलाइजेशन होती है आपके माइंड में कि हाँ भाई ये मंकी वाला केस को हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हमने मंकी के केस में समझा था, पढ़ा था, अब इसको हम यहाँ भी यूज कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ भाई इसमें मैक्सिमम टी की जो वैल्यू है 30 न्यूटन का है, बोलो इसको कितने मैक्सिमम कितने एक्सेलरेट कर सकता है। तो यहाँ पे 30 न्यूटन के अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सेलरेट करा करके लेके जाएंगे, ये तो इस तरह से केसेस डेवलप कर जाएगा। गेटिंग आइडिया, आइडिया डेवलप करेगा ना। यस तो प्रॉब्लम करने से जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप जो देखते हो ना, वो डेली लाइफ में भी होता है, आमतौर पे देखने के लिए मिलता भी है। तो कहा जाता है कि जस्ट कीप ओपन योर आईज, देन द होल वर्ल्ड सीम्स टू बी द स्कूल ऑफ लर्निंग। मतलब जितने भी एक्टिविटी होते हैं, ऑल द एक्टिविटी अराउंड यू, ऑल द एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड हैज समथिंग टू लर्न। सभी एक्टिविटी से कुछ ना कुछ आप सीखते हो, एंड फिजिक्स गिव्स यू द प्रॉपर आइडिया हाउ टू लर्न बाय एनी सिचुएशन, व्हाटएवर द सिचुएशन गोइंग अराउंड यू, on the road, anywhere in the playground, everywhere something is, कुछ ना कुछ जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, all the activity possess some laws of nature, laws of nature. We just have to simply understand it, we just simply have to observe it. तो फिजिक्स में सभी तरह के जो सिचुएशन है वो आते हैं, सभी तरह के सिचुएशन मिलते हैं, और हमें देखना चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी कहीं पे हो रहा है तो आपको पता नहीं चल पाता कि आपने देखा है, लेकिन आपकी ऑब्जर्विंग आईज होती है, वो आपको वो कैच कर लेता है उस पॉइंट को, और फिर आपको आइडिया देता है कहीं ना कहीं कि अच्छा इसमें ऐसे करना चाहिए, इसमें ऐसे करना चाहिए। तो जस्ट एक आपका माइंड का एक अपना एक हिडन प्रॉपर्टी भी है कि बहुत सारे चीज को कैच कर लेता है और सिखाता है आपको। different different minds at different level of capturing the ideas। तो लेकिन आमतौर पे हमें कोशिश करनी चाहिए। देखना फिजिक्स में अभी तो जस्ट जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ दिस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, वर्क, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत सारे बिल्कुल नेचुरल आइडिया, नेचुरल सिचुएशन मिलने वाले हैं आपको, और वहीं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपके पास होमवर्क है, एससी वर्मा का होमवर्क है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने किया है, और भी कल मैं एक बार और इसमें डिस्कस करूंगा। स्पेशली आप वर्क नोट कर लो भाई, होमवर्क के स्पेशली जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस प्रॉब्लम को आपको एक बार करके आना है, क्योंकि जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको मुझे यहाँ पे टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन कौन सी क्वेश्चन। तो स्पेशली होमवर्क, डू द क्वेश्चन नंबर 39, 40, हम इन सब चीजों पे आइडिया करेंगे, डेवलप करेंगे। 41, 42 है ना, मस्ट टू डिस्कस। और एक ये हो गया, और दूसरा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 33 है ना। क्वेश्चन नंबर 33 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मस्ट ट्राई दिस वन। एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप एक बार ट्राई किए रहेंगे तो आपके माइंड में सिचुएशन चलते रहेगा, और जब मैं बोलूंगा तो आपके माइंड में डायरेक्टली हिट करेगा और समझ में आ जाएगा। तो एटलीस्ट दिस वन, ये क्वेश्चन 33 तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस आपके बचे रह गए जो मैंने नहीं दिया है और आपने नहीं भी किया है, वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, you can also do it, है ना। This is just question number 37, just simply the theoretical part, बहुत इजी तरीके से हम इसको कर लेंगे। जस्ट आप एक बार कोशिश करना, I will give you some idea how to solve such type of problem, okay। क्वेश्चन नंबर 37 इतने कीजिएगा, आई थिंक देन आप इस चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन, इसके अलावा भी और क्वेश्चंस हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 28 पहले इतना कीजिए ना, इतने क्वेश्चंस कीजिए। मैं एक और लिस्ट बनाई देता हूँ 28 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 28, इसे भी हमें करना है, लेकिन पहले आप इतना कर लें, लास्ट में मैं 28 नंबर क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है ना। लास्ट सर स्क्रीनशॉट्स हाँ ओके, टेक द स्क्रीनशॉट्स ले लो, तुम स्क्रीनशॉट्स लो।
ठीक है, ग्रुप में डाल भी देना। नंबर 1, डन सर। नंबर 2, डन सर। नंबर 3, डन सर। नंबर 4, डन सर। नंबर 5, डन सर। 6, डन सर। तुम कहाँ पे पीजी में हो अभी? नहीं सर, मैं रिलेटिव्स के घर, चाची के घर पे रहता हूँ। तो कहाँ पे है उनका रेजिडेंस, कहाँ पे है? उनका दादी पोती पार्क के साथ में है गली। अच्छा अच्छा, नजदीकी है फिर, नजदीक है। यस। तो तुमने देखा है स्ट्रीट नंबर 15 अजीत रोड? यस सर, पापा ने दिखा दिया था एड्रेस। ओके, अच्छा यहाँ से मेरी गली नंबर 17 में ट्यूशन होती है, तो फिर उसके बाद मैं 15 एक बार देख लूँ। ठीक है। तो हम लोग चलो जल्दी स्टार्ट कर लेंगे ऑफलाइन। आई थिंक परसों से स्टार्ट कर लेते हैं, या कल से भी, परसों से कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है ना, ऑफलाइन। यस तो थैंक यू। टाइम 10 क्या 10 to 11, 10:15 to 11:15 ही रखना है ना? यस सर, क्योंकि ना सभी ट्यूशन का यही फॉर्मेट है, लाइक सुबह 9 to 10 मैथ की होती है, 11:30 to 12:30 केमिस्ट्री की होती है। ठीक है, यही टाइम रहेगा, 10:15 to 11:15 का टाइम रहेगा। यस सर, हाँ, थैंक यू सर। ओके।